हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ a line segment whose length is √2। समझा? हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मतलब हो गया कि हमको सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है। एक स्केल हो गया और दूसरा कंपास हो गया। समझे? यही तो बात है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमको जो है एक लाइन सेगमेंट तैयार करना है जिसका साइज जो है √2। तो कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लो कि √2 जो हमारा है इसके बारे में सीख चुके हैं। ये रैशनल नंबर नहीं होता है। दिस इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज एन इरेशनल नंबर। समझे? इरेशनल नंबर के लेंथ वाला हमको ये पता लगाना है। समझे? कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करो कि हम लोग जो है यहाँ एक चीज लिखा नहीं है मगर 1 का साइज जो है ना दिया रहता है। 1 कितना बड़ा है ये जो है ना गिवन है। इसको 1 को यूनिट भी कहते हैं। 1 को हम लोग ये गिवन यानी यूनिट जो है पूरे डिस्कशन में मेरा कितना बड़ा है तो पता है। समझे? तो हम सोचते हैं कि ये यूनिट साइज का हम लोग लकीर लेंगे। ये लकीर जो है सबसे शुरू में हम लोग ले लें ये यूनिट साइज का। मान लो कि ये हमारा यूनिट है कि नहीं। ये 1 हो गया। अच्छा, हम लोग सीख चुके हैं ज्योमेट्री में कि किसी भी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस पे यहां से कटिंग कर लो इसी साइज का 1 साइज का। तो हम कटिंग कर लिए। कटिंग करने में हमारा मदद करेगा कंपास। ये भी हमारे लिए 1 हो गया है कि नहीं। ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे राइट एंगल हो गया। अब सोच रहे हैं ना कि इसको मिला दें। स्केल से हम लोग इसको ज्वाइन कर दे सकते हैं है कि नहीं। तो ये ज्वाइन कर दो। बात समझे? अब जरा गौर से देखो ये हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका साइज क्या है ये हमको मालूम नहीं। इसके साइज को हम लोग x नाम दे दें। लेट है कि नहीं। सपोज कर लिए। अब देखो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये देखो सबसे लंबा यही है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। हाइपोटेनस। समझे? पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। याद पड़ गया? सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अच्छा 1² 1 होता है और ये भी 1 है, 1 1 2 हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि x² बराबर, तो x कितना होगा ये बताना आसान है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है। एक बात समझ में, स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, रूट। रूट का ही डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ, काम हो गया। हमको 2 साइज का √2 साइज का लकीर खींचना था, तो अभी जाने हैं कि ये वाला हमारा √2 साइज का है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड, जो हमको पता लगाना था, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन हम बता दिए कि 1 साइज का हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, है कि नहीं, और उसके बाद उसका हाइपोटेनस निकाल लें। इसका साइज पूरे √2 होता है, समझे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ सो समझ लो। ये देखो हम तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर हम बनाए हैं नंबर लाइन का, नंबर लाइन का। इसमें याद होगा कहीं पे 0 होता है कि नहीं, कहीं पे 1 होता है, फिर 2 होता है कि नहीं, etc। अच्छा, इधर आने पर माइनस में लग जाता है। अच्छा, मान लो कि हमको कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर, मान लो कि हम ले लिए 3/2, तो इसका पोजीशन इसमें कहाँ होगा ये तुमको याद होगा। ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 + 1/2, समझे कि नहीं। ये एक पूर्णांक 1/2, 2 का 2, 1 3/2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका फोटो बनाना आसान है। एक तो यहां तक आ गया, और अगला वाला को नीचे 2 लिखा हुआ है, दो बराबर हिस्सा में बांट देंगे, समझे। इसमें से ऊपर लिखा हुआ है 1, एक टुकड़ा ले लेंगे, है कि नहीं। तो यही वो नंबर है जो हमारा 3/2 है। ऐसे तुम्हारा सीखा हुआ है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा उसके लिए इस पे पॉइंट है कि नहीं, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए इस पे पॉइंट है कि नहीं, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, है ना। आज बताने जा रहे हैं। ये देखो √2 कहां पर है ये हम लोग खोज ले सकते हैं। क्या करो कि ये वाला साइज का लकीर यहां से खींच दो, समझे कि नहीं, अच्छी से लेके कंपास से लेके नाप के और यहाँ खींच दो। तो मान लो कि यहां पर आ गया, तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक, यही मेरा √2 है। तो ये जो पॉइंट हो गया यही रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को, समझा, कोई दिक्कत नहीं। और √2 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, समझा। तो हम क्या सीखे थे, हम सीखे थे कि सारे रैशनल नंबर के लिए इस पे पॉइंट है, पॉइंट माने उसका घर है, सारे रैशनल नंबर का घर इस पे है। और पहली बार सीख रहे हैं कि सारे इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है उसका भी घर इस पे है। एक्चुअली एक ही नहीं, अभी और भी इरेशनल नंबर हैं, जिसे तुम साबित कर सकते हो कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, समझे। इसका प्रूफ भी जो है उसी तरह का है, उसी तरह से √5 इज एन इरेशनल नंबर। मोटा मोटी नियम है कि कोई भी प्राइम ले लोगे उसमें रूट लगा दोगे तो इरेशनल हो जाएगा। जैसे 2 जो है वो प्राइम है, तो प्राइम में रूट लगा दिए तो इरेशनल हो गया था, है कि नहीं। तो ये है। अच्छा,
अब तुम पूछ सकते हो कि √3 इस पे कहाँ है कि नहीं? तो उसका भी कंस्ट्रक्शन हम कर दे सकते हैं। ये देखो, फिर राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे, है कि नहीं? इसमें एक साइड हम जानबूझ के 1 रख रहे हैं, और दूसरा साइड जो है ना, इस बार 1 नहीं रख रहे हैं, इस बार हम इतना बड़ा रख रहे हैं। ये देखो, ये वाला। और इसका साइज क्या है ये हमको पता है, √2 है, √2 है। तो यही वाला हम साइज का यहाँ ले रहे हैं, √2। समझो? अच्छा, अब इसको जो मिला देंगे, इसका क्या हाल होगा सो समझ लो। इसको मान लो y हम कह दिया, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दे, बाई, क्योंकि यहां हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। वो कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर दोनों साइड के स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा। समझो? ये तो 1 होता है, और देखो रूट में फिर स्क्वायर लगा दिए तो खत्म होके खाली यही 2 बच जाएगा, तो हमारा ये 3 हो गया। तो y स्क्वायर हमारा 3 आ गया। ये बता रहा है कि y हमारा √3 है, यानी ये जो हमारा नंबर है ये √3 के बराबर आ गया। समझे? मेरा काम हो गया, अब रियल लाइन पर ई जितना, ये 0 है ना, ये इतना बड़ा हमारा 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं? अब यही जो साइज है √3, उस साइज का एक यहाँ लकीर खींच दो, मान लिया यहाँ खींच दी। समझे? तो ये हमारे लिए हो गया, √3। समझे? ये साइज का हम लिए हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट आ गया यही रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, इस बात को समझ लो। तो ये भी रैशनल नंबर का के लिए इस पे पॉइंट है, माने उसका भी इस पे घर है ना? तो कहने के माने मोटा मोटी रूल क्या है सो समझ लो कि कोई भी नंबर हो, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, जिसका कॉमन नाम है रियल नंबर, तो हर रियल नंबर के लिए इस नंबर लाइन पे पॉइंट है, और एवरी real number there is a point on the number line, ये जो मेरा नंबर लाइन पे है इस पे सारे रियल नंबर पीछे हुए। बात समझे? तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कोई क्लास है, तो क्लास में जितने विद्यार्थी रहते हैं सबके लिए एक सीट होता है, सबके लिए चेयर होता है जिस पे वो बैठेंगे, है कि नहीं? तो ये चीज है। अच्छा, इसका उल्टा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सब लड़के जब बैठ जाएंगे तो कोई खाली चेयर बचेगा कि नहीं बचेगा? जैसे सब लड़कों के लिए एक एक चेयर है और सब क्लास के सारे लड़के बैठ गए, तो हो सकता है कुछ चेयर बचा हुआ रह जाए जिस पे कोई नहीं बैठे, है कि नहीं? तो उसी तरह क्या इस पे कोई ऐसा भी पॉइंट है जिस पे कोई रियल नंबर बैठा हुआ नहीं है? उसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका जवाब है नहीं। कैसे इसकी चर्चा नहीं की गई है? हम लोग मान के चलते हैं कि अब इसके पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा हुआ है जिस पे कोई रियल नंबर बैठा हुआ ना हो। हर पॉइंट पर रियल नंबर है और हर रियल नंबर के लिए पॉइंट है। समझे? तो इस बात को समझ लो, तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए।
कि ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो एवरी पॉइंट हैज ए रियल नंबर। नहीं समझे? तो कहने का मतलब कि जितने भी रियल नंबर हैं, मतलब जितने भी बॉय हैं और उतने चेयर है, बराबर बराबर है, क्योंकि अब एक भी चेयर बचा हुआ नहीं है। इसका माने दोनों की आबादी बराबर है। जितना जितना स्टूडेंट का संख्या है उतना ही चेयर का भी संख्या है। उसी बहाने हम लोग जान गए कि इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं उतने ही दुनिया में रियल नंबर होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई बचा नहीं पॉइंट, है कि नहीं? इसी कारण बहुत से लोग इस लाइन को नंबर लाइन नहीं कहते हैं, बहुत से लोग इसको रियल लाइन कहते हैं। रियल लाइन का मतलब हो गया कि सारे पॉइंट एक एक रियल नंबर को बता रहा है और सारे रियल नंबर एक एक पॉइंट को बता रहा है। समझे? तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ओवर।